वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय आत्मन, आज से हम गीता का व्याख्या प्रारंभ करने जा रहे हैं। हर दिन एक श्लोक और उस एक श्लोक की व्याख्या मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को वहाँ तक उन बातों को समझाने की कोशिश करूं और मैं खुद भी समझने की कोशिश करूं जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समझाया है और समझाने की कोशिश की। हमारे जीवन में हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ आती है, नई हमारे सामने कोई नया चैलेंज आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे को गीता का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि गीता ही जो है हमें कर्म योग भी बताती है, सांख्य योग भी बताती है, निवृत्ति योग भी बताती है, प्रवृत्ति भी बताती है। गीता ही हमको बताती है कि जब अर्जुन ने अपने गांडीव जो था वो रख दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू युद्ध करेगा। भगवान श्री कृष्ण इस पूरी गीता में, गीता का मतलब है गीत, जो कि भगवान ने गाया। कौन सा गीत? पूरे जो हमारा धर्म का, जो हमारा कर्म का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत समझाया भगवान ने किसकी हेल्प से? गीता की हेल्प से। गीता एक गीत है। और दूसरी चीज, कई विद्वान पुरुष हैं ये भी कहते हैं कि भगवान जो है वो ग्वाले हैं, वो सच में ग्वाले हैं, क्योंकि ये गीता जो है ये उपनिषद का जो दूध दोहना है वो भगवान श्री कृष्ण ही दो सकते हैं। और इस पूरे प्रसंग में जो अर्जुन जी हैं, वो अर्जुन जो हैं वो एक बछड़ा है, क्योंकि उपनिषद जो है वो गाय है और उस गाय को दोहने वाले ग्वालय भगवान श्री कृष्ण हैं और उस दूध को पीने वाले अर्जुन हैं, क्योंकि अर्जुन का मतलब होता है सरल। एक सरल व्यक्ति ही इस गीता को अपने जीवन में उतार सकता है। यदि व्यक्ति सरल नहीं होगा, कुंठित होगा और किसी अलग कॉम्प्लेक्स में फंसा होगा, तो वो कभी इस गीता का ज्ञान नहीं ले पाता। चलिए हम कोशिश करते हैं कि इस गीता को समझें। गीता का जो पहला अध्याय है, जो कि अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का जो विषाद योग था, तो विषाद भी एक योग है। गीता कहती है विषाद योग का मतलब योगा नहीं है, योग का मतलब सिर्फ योग ही है, और योग का मतलब है जोड़ने का मतलब होता है कि विषाद से भी अर्जुन जुड़ा, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से जुड़ा। और उसके बाद जब पूरा खत्म हुआ, गीता का आखिरी अध्याय आया, तो भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्जुन ने खुद कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लभते। तो नष्ट हुआ मेरा मोह जो था, क्योंकि मोह किस बात का था कि मेरा पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा है, मेरे अपने मामा चाचा, ये जितने रिश्तेदार हैं ये सब मेरे जानने वाले हैं, और क्या मैं इन्हीं से युद्ध करूं? लेकिन ये कौन सा युद्ध था? धर्म युद्ध था। हमारे जीवन में भी कई बार ये धर्म युद्ध आता है, कई तरह की हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कई तरह के हमारे आगे चैलेंज आते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। और गीता हमें बिल्कुल सम्यक दृष्टि देती है, यदि हमने गीता को ढंग से किया है और ढंग से पढ़ा है और ढंग से जिया है, क्योंकि जीना है हमको गीता को। गीता सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, गीता सिर्फ सत्संग करने के लिए नहीं है, गीता जीवन में हमारे संघर्ष को पूरा करने के लिए है, गीता जीवन जीने के लिए है, ना कि गीता सिर्फ सुनने के लिए है या फिर कथा के लिए है। गीता हमारा जीवन है। चलिए इस जीवन को जीने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, हम सब मिलकर के। एक छोटा सा प्रयास है, आप सभी के आशीर्वाद से हो सकता है ये पूरा हो। धन्यवाद। जय श्री राम।